हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्लास रहेगी आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए। मॉडल पेपर आपको करा रही हूँ मैं आज, ठीक है। ये चल रही है आपकी एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज, जो कि आपके स्पेशल एग्ज़ाम के लिए हमने बनाई है, ठीक है डियर, जिसका आज आपका 31 क्वेश्चन है। देखिए, जो भी छात्र हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ITI के लिए एग्ज़ाम के लिए क्लासें मिलने वाली हैं। थ्योरिकल क्लास भी आपकी हैं, जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है बोर्ड पर, वो क्लासें भी इसमें हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आज हमारा 31, पूछा है आपसे कि विच इज़ द डियामैग्नेटिक सबस्टेंस, यानी कि पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो ये पराचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं। पराचुंबकीय पदार्थ इसमें होगा आपका लकड़ी, यानी कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित ना हो सके, उन्हें क्या कहा जाता है, पराचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो लोहे की तरफ, यानी कि चुंबक की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, जैसे कि लोहा आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है डियर आपका 32, पूछा है आपसे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ए रोड सेफ्टी साइन, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। ऑप्शन देख लेंगे। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है, ये क्या करता है। आपने देखा होगा, आप जैसे सड़क पर जा रहे होते हैं तो एक पोल सा लगा होता है और उस पर ये साइन लगा होता है, ठीक है। प्लेट से आकार में ये साइन आपका लगा होता है। आपने चौराहे वगैरह पर भी देखा होगा, किसी सड़क पे देखा होगा, जैसे बन पड़ते हैं रास्तों में, तो वहाँ आपने देखा होगा। तो ये किसका साइन होता है, ये होता है, आपको बता रहा होता है कि रास्ता दे, यानी कि गिव अवे। गिव वे यहाँ पर राइट आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 33, पूछा है कि विच प्लेट द ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज मोस्ट सुटेबल, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है। ट्री सिस्टम क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे पेड़ होता है उसकी शाखाएं बहुत जगह में फैली होती हैं, है ना। ऐसे ही एक वायरिंग होती है कि उसका एक जगह एक्सेस होता है और वहाँ से बहुत सारे वायर, अलग अलग वायरिंग, अलग अलग रूम में, अलग अलग जगह पर उसके वहाँ से वायर जाते हैं और वह सभी को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ऐसी वायरिंग जो ट्री सिस्टम वायरिंग होती है, ये किस स्थान पर सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, तो ये होती है आपकी बहुमंजिला भवन पर, यानी कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग पर इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर, हमारी वेबसाइट है www.missencvt.com, जो आप यहाँ राइट हैंड देख सकते हैं साइड में, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए। यहाँ आप अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, कितने मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी आपकी अच्छी रहेगी और आप यहाँ पर एक बार मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं जाकर वेबसाइट पर, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है हमारे पास कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैमर, इस हथौड़े का क्या नाम है। देख लेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो ये हथौड़ा है किस प्रकार का, ये क्या है, हमारी लकड़ी है और ये इस प्रकार से हमारे बने हुए हैं। मैं सीधे टाइप में बनाऊं तो ये इस टाइप में बना हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, कोई कील यदि होती है तो उसको इसके बीच में इससे पकड़कर इस वाले पार्ट से उस वाले पार्ट को, जो कील होती है उसको बीच में यहाँ पर रखकर इसको हम ऊपर यदि खींचते हैं तो क्या होता है, कील हमारी उखड़ जाती है, ठीक है। तो इस काम में भी ये आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा, किस प्रकार का हथौड़ा आपका हो जाएगा ये, ठीक। ये हो जाएगा आपका किलो हैमर, यानी कि किलो हथौड़ा, यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका यहाँ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ है 35, पूछा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की क्या इकाई है। विद्युत आवेश की क्या इकाई है, तो विद्युत आवेश की क्या इकाई होती है, कूलाम इसका मात्रक होता है, ध्यान रखेंगे। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी छात्र हमसे कनेक्ट होना चाहता है, मान लीजिए कुछ आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड या अपनी ITI से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप हमें बता सकते हैं, या फिर आप हमारा इंस्टाग्राम ID हमने दिया हुआ है चैनल पर, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको इससे यदि कोई क्वेरी आपकी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम आपके अब होंगे अगस्त में, जुलाई में आपका चलेगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन आ जाता है आपका 36। पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ए सिंबल यूज्ड इन ए वायरिंग सर्किट, यानी कि ये जो सिंबल आपको दिया है ये किस प्रकार का सिंबल है और कहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, वायरिंग परिपथ में जो प्रयुक्त सिंबल आपको यानी कि प्रतीक दिया गया है ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है डियर, तो ये हमारा कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये होता है आपका जो सिंबल है ये होता है आपका प्लग एंड सॉकेट, प्लग एंड सॉकेट। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, मान लीजिए ये है आपका सॉकेट और ये प्लग है, और प्लग हम किस में लगा रहे हैं, सॉकेट में लगा रहे हैं, तो आप इसे इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 37। पूछा है विच इज़ अ फिजिकल हैज़ार्ड्स, यानी कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है। निम्न में से भौतिक हानि क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका भौतिक हानि हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देख लेंगे रासायनिक जो होगा, यहाँ पर कोरेसिव, लिफ्ट लोड और यहाँ पर क्लीनिंग केमिकल, ये आपके हो जाते हैं क्या बोलते हैं इनको, यानी कि ये हो जाते हैं आपके रासायनिक हानियाँ। और यहाँ पर आग हमारा बचता है, ये होता है हमारा भौतिक हानि। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38। पूछा है आपसे कि विच मटेरियल मेक्स कंट्रोल स्प्रिंग्स इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि मापने के उपकरणों में से कौन सी सामग्री नियंत्रण स्प्रिंग बनाती है। कौन सी सामग्री नियंत्रण स्प्रिंग बनाती है, तो ये होता है आपका फॉस्फोर, यानी कि फॉस्फोब्रोंज, ये आपका होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा। देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपका कि मापने के जो उपकरण होते हैं उसमें किस सामग्री जो आपका नियंत्रण स्प्रिंग होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, तो ये बना होता है आपका फॉस्फोब्रोंज का। ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर जाएगा। देखिए आज मुझे धीरे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे मुंह में थोड़ी दिक्कत हो रही है, टीथ में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन है, तो मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, तेज़ मैं नहीं बोल पा रही हूँ। लेकिन आपकी क्लास हम मिस नहीं कर सकते हैं, एग्ज़ाम आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो डियर क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।